ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में उपयोगी हो सकता है और ये हमारा जीवन को चेंज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। वाकई में दोस्तों यकीन करिए, आपको पता नहीं होगा इस लेवल तक का इंफॉर्मेशन ये वीडियो में मैं देने का पूरा कोशिश करूंगा। चैट जीपीटी को समझने से पहले गूगल का बेसिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि गूगल कैसे वर्क करता है। गूगल में जब भी हम कुछ क्वेरीज डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, यानी कि यहां पर हम इनपुट इसको रखते हैं, तो वो कहां से निकाल के देगा आंसर? वो ब्लॉग निकाल के देगा, वो वीडियोज निकाल के देगा, वो फॉरम्स निकाल के देगा, वो ऑडियो निकाल के देगा और यहां पर हमको मल्टीपल आउटपुट्स देगा। लेकिन ये जो जीपीटी है, ये सारी चीजों को स्टडी करता है, राइट? हमारे वेबसाइट्स, हमारा आर्टिकल, ब्लॉग, और ये स्टडी करके यहां पर जो इनपुट्स डाला जाता है क्वेरी, उसका ये एक ही आउटपुट देता है। यानी कि यूजर को अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर अलग अलग चीजों पे सर्फिंग करने के लिए जरूरी नहीं है, अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। उनको एक सिंगल छोटा आउटपुट मिलेगा, रिलेवेंट आउटपुट मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? क्योंकि आज हम भी अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, तो हम हमारे वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉग ज्यादा पढ़े यूजर ने, कौन से जगह पे स्क्रॉलिंग ज्यादा हुई, कौन से इमेजेस पे ज्यादा क्लिक हुई, कहां पर सर्फिंग ज्यादा हो रही है, हम हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो एडवांस लेवल टूल्स है, एडवांस लेवल की कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपए डाले हैं, तो ये लोग तो आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है चैट जीपीटी, ये 5 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग ली, राइट? अलग अलग चीजें ऑनलाइन अवेलेबल जो है, वेबसाइट्स वगैरह, राइट? ये सारी चीजों की ट्रेनिंग ली इन्होंने, राइट? और इन्होंने अल्टीमेटली एक फिनिश परफेक्ट आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है। अब आइए दोस्तों, हम डिफरेंस सीधा देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। इंपोर्ट करना है किसी को डायमंड्स, तो गूगल में लिखेगा इंपोर्ट डायमंड्स फ्रॉम इंडिया, और यहां पर सबसे पहला हमारा आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम एसईओ में काफी एडवांस लेवल पे काम करते हैं और काफी डिटेल से हमारी एसईओ होती है, तो यह देखिए डायमंड में सबसे पहला आ जाएगा, ठीक है? तो कस्टमर यहां पर जाएगा, राइट? और सीधा हमको कांटेक्ट करेगा, राइट? यहां से इंक्वायरीज जनरेट होगी, ये भाई आप हमको डायमंड के बारे में और बताएं वगैरह वगैरह, राइट? ये चीज है। अब क्या है कि अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर और भी अलग अलग वेबसाइट्स है, ठीक है? अब ये वेबसाइट्स जो है, राइट, बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर जीपीटी में, राइट, अगर कोई लिखेगा तो ये आपको एक ही आंसर देगा, ठीक है? इनका वेल रिसर्च आंसर होता है और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या है, यूजर को एक क्वालिटी कंटेंट देने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये चैट जीपीटी का सिस्टम है, ताकि यूजर को अलग अलग जगह पे जाना ना पड़े, अलग अलग चीजें स्टडी ना करनी पड़े, उसका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि आप बड़ा बड़ा वीडियो देखते हो 1-1 घंटे का, उसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हो, ठीक है? तो ये नोट्स दे देता है आपको कि भाई ये वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहां पर लोग ज्यादा रुक के पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये एक फिनिश कंटेंट देने का कोशिश करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। जीपीटी को हम 3 लेवल पे समझेंगे। सबसे लेवल 1 यह है कि ये हाईली कस्टमाइज्ड है, यानी कि जो गूगल हमको फॉर्मेट देता है, जैसे एग्जांपल के रूप में ईमेल फॉर्मेट हमको चाहिए, तो उसमें हमको काफी सारी चीज मॉडिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन जीपीटी जो हमको देगा वो डायरेक्टली रेडी टू यूज ईमेल कंटेंट हमको दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, न्यू चैट मैंने यहां पर जनरेट कर लिया है और यहां पर हम लिखते हैं राइट एन ईमेल as an exporter exporting onions from India, राइट एन यहां पर लिख देते हैं मार्केटिंग मेल कर देता हूं, राइट एन मार्केटिंग ईमेल, ठीक है? चलिए, सो यहां पर देखिए सब्जेक्ट भी लिख दिया उन्होंने, हाई क्वालिटी ऑनियंस फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया। ये हमारी कंपनी आपको ऑनियंस अच्छा दे सकती है। तो ये ईमेल पूरा का पूरा रेडी, राइट? आपको
सिस्टम ने बना के दे दिया, ठीक है, एआई ने पूरा आपको ईमेल बना के दे दिया। सो दिस इज डायरेक्ट रेडी ईमेल, राइट, यू कैन गेट, ठीक है। अब आगे का लेवल इनका देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो और इनको एक और हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। जैसे कि आप यहां पर यूजर हैं, आप जीपीटी को सिंगल इनपुट दिए कि मेरे को ऑनियन एक्सपोर्ट करनी है, उसका ईमेल मेरे को लिख के दीजिए मेरे बायर के लिए, और इन्होंने आपको दे दिया। लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें और कुछ ऐड कराने हो चीजें, तो आप उनको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, तो ये आपको और रिवाइज आउटपुट देगा। आप इनको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, फिर से वो आपको और रिवाइज आउटपुट देगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक ये इनको ठीक करता रहेगा। अगर आपका इस बाजू ध्यान गया हो तो यहां पर एक फोल्डर फाइल जैसा बन चुका है कि जहां पर हम इसका फाइल नेम चेक कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं कि इन्होंने एक नाम दे दिया है एक्सपोर्टिंग ऑनियंस फ्रॉम इंडिया। यानी कि इनको अब ध्यान में है कि हमने ये क्या चीज लिखी है, उनसे लिखवाई है, ठीक है। अब हमको आगे यहां पर प्रॉम्प्ट देने हैं। अब जैसे कि ये मेल मैंने पढ़ा तो इसमें मैं कुछ बदलाव चाहता हूं, मैं इनको और इंप्रूव करना चाहता हूं क्योंकि ये अभी भी मेरे को सिंपल लग रहा है। तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं कि इन दिस ईमेल एड व्हाई दे शुड बाय फ्रॉम मी, राइट, सॉरी, ड्यू टू नेटवर्क, सॉरी, कभी नेटवर्क एरर हो जाता है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप इसको कॉपी कर सकते हो, आप उनको रिफ्रेश कर सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट दोस्तों यह है कि आपका डेटा सेव रहता है, ठीक है। आप अपने आईडी से कनेक्टेड होते हो। देखिए अब ये चैट आ गया, मैं इसको रीलोड कर लूंगा, मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये फाइल वापस खुल जाएगा, ठीक है। तो क्लाउड में ऑटो सेव होता है। अब यहां पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, देखिए ये बता रहे हैं कि ठीक, अच्छा है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया। अब यहां पर मैं इनसे लिखवाना चाह रहा हूं कि ये मेरे से क्यों खरीदे, ठीक है। तो ये यहां पर रिवाइज कर रहा है मेल और मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप पुराने मेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी थी, दैट आवर ऑनियंस आर ग्रोन यूजिंग नेचुरल एंड सुटेबल फार्मिंग मेथड्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। वी हैव अ टीम ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर हु केयरफुली इंस्पेक्ट ईच बैच ऑफ ऑनियंस टू एंश्योर दैट दे मीट अवर स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये और इंप्रूवाइज तरीके से ये हमको लिख के दे रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट से मैं सेटिस्फाइड रहूं, मैं ऐसा भी यहां पर लिख सकता हूं जैसे कि टेल मी व्हाट आर द वेराइटीज of onions of Indian, what are the varieties available, right, for my products, right, या इस तरीके से आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वैरायटी भी देगा, ठीक है, कि इतनी इतनी वैरायटीज अवेलेबल है, ठीक है। our specialty white onions, ठीक है। तो अब ये व्हाइट ऑनियंस के बारे में मैं इनको ईमेल में लिखवाना चाह रहा हूं, ठीक है। इनटू आवर ईमेल ड्राफ्ट क्रिएटेड अर्लियर, ठीक है। सो हमने जो पहले ईमेल ड्राफ्ट किया था उसमें व्हाइट ऑनियन के बारे में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड ऑनियन जो है जहां पर हमारी स्पेशलिटी व्हाइट ऑनियंस के बारे में डालेगा, यानी कि जो जो भी इनपुट्स हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इनपुट्स ले रहा है और उस हिसाब से ये ड्राफ्टिंग हमको करके देगा। राइट दैट वी ऑल्सो डू मार्केटिंग इन देयर कंट्री in their reputed business news portals, reputed business news portal, यानी कि न्यूज पोर्टल में पेपर हो, मैगजीन्स हो, राइट, न्यूज पोर्टल्स हो, उसमें हम उनको उसमें हमारा एडवर्टीजमेंट हमारे प्रोडक्ट का, हमारे ब्रांड का देते हैं, जिससे इनकी सेल्स में आसानी होगी।
this will assist their sales, quick sales. So this should inspire them to buy from us. ठीक है. सो मार्केटिंग पोर्टल्स में, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के रूप में न्यूज पोर्टल्स में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं. ऐसा प्रॉम्प्ट मैंने डालने का यहां पर कोशिश किया. ठीक है, अब देखते हैं. ये रिवाइज वर्जन मेरे को दे रहा है जो मैंने इनको बताया. ठीक है, उस हिसाब से कैसे लिख के दे रहा है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है. इन एडिशन टू अवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वी ऑल्सो इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एफर्ट्स टू सपोर्ट अवर क्लाइंट सेल्स. We advertise our products in reputed business news portal and digital marketing portals in your country to increase the visibility of our products and generate quick sales for our clients. Our marketing efforts are designed to support our clients and help them succeed in their market. यानी कि कितना बढ़िया तरीके से लिखा है कि हम पूरा प्रयत्न करते हैं आपके कंट्री में मार्केटिंग करने का ताकि आपकी सेल्स अच्छी तरीके से हो सके. So this is a really nice idea, right? जो यहां पर मैंने put on करवाया. In fact, I got the best and now I got the best quality content. तो ये चैट जीपीटी सीखता ही रहता है. इसमें कांस्टेंट लर्निंग एबिलिटी है क्योंकि यूजर जो इनपुट दे रहा है उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, राइट? उनको वेल ड्राफ्ट कंटेंट चाहिए. सो वो रिवाइज्ड करवाता है. इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो नए कस्टमर है, जिनको आइडियाज नहीं है, जिनको पता नहीं है, उसको भी बढ़िया क्वालिटी का आइडिया मिल जाता है. क्योंकि वो अगर सर्च करेगा कि कौन से मार्केटिंग आइडियाज है तो उनको एक मार्केटिंग आइडिया ऐसा मिलेगा कि भाई आप अपने मेल में उनके लिए सेल्स के एफर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ लिखे या उनके लिए सेल्स एफर्ट करे. तो ये उनके लिए आइडिया हो गया स्टार्टअप्स के लिए. सो अल्टीमेटली क्या है कि ये सीखता कैसा है? ये अपने आप ही रोबो नहीं सीखता है. ये ऑनलाइन कंटेंट तो लेता ही है हमारे वेबसाइट से, लेकिन साथ साथ में यूजर जो इनपुट देता है उससे भी ये इंटेलिजेंस अपनी डेवलप करता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. इट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. एट जीपीटी में बहुत बड़ा लॉस भी है कि अगर इनका डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा प्लेजरिज्म में आ जाएगा, राइट? क्योंकि एआई के अलग एनालिटिकल टूल्स है, प्लेजरिज्म टेस्टिंग टूल्स है. आप गूगल सर्च कर सकते हो, बहुत सारे हैं जो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये एआई बेस्ड कंटेंट है. तो कॉपी पेस्ट करना एआई से इज रियली अ बैड आइडिया, राइट? यहां पर एक लॉस है आपका चैट जीपीटी से, वो भी मेरा बताना जरूरी है आपको. दूसरा, यहां पर कोई सीक्रेसी नहीं है, राइट? क्योंकि कुछ भी आप आइडियाज दोगे, मैं देख रहा हूं काफी सारे एक्सपोर्टर यूज कर रहे हैं और काफी सारे स्टार एक्सपोर्टर भी यूज कर रहे हैं, राइट? वो अपना आइडिया दे रहे हैं, राइट? इधर तो आप देखिए, आप थोड़ा सोचिएगा कि आप इतनी मेहनत से ग्राउंड लेवल पे इतना वर्क किए हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में सारी चीजें इंक्लूड होती है. ठीक है, वो एक्सपोज हो जाएगी. आप जैसे ही यहां पर सिखाओगे ये सीख के सबको बोल देगा. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीजें ना डाले, राइट? कि जहां पर आपके आगे लॉस हो जाए. शॉर्ट टर्म सोचेंगे कि हाँ मेरा काम हो गया, मैंने बाहर को दे दिया. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? यू हैव टू कीप योर सीक्रेसी. You can take the ideas from it and can hire a good content writer and you can get the things done from him, ताकि आपकी सीक्रेसी बनी रहे. फर्दर यहां पर जो डिटेल्स होती है वो इनकम्प्लीट होती है और यहां पर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी होती है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं. तो ये भी जरूरी है कि हम इसको एक्यूरेट तरीके से कैसे यूज कर पाए. यहां पर हम लिखते हैं कि how to generate EBRC for my e-commerce exports. ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ये इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं चैट जीपीटी बिल्कुल गलत दे रहा है. दोस्तों मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं. चैट जीपीटी अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए यूज करना है इफेक्टिवली, तो ये गुरु मंत्र ये है, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु. यानी कि आपको
चैट जीपीटी को बताना है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट में है इस हिसाब से मेरे को बताओ, राइट? यू शुड राइट लाइक दैट, एज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, या कुछ भी क्वेश्चन उसके आगे पीछे लगा दो, एज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट, या फिर जो है एक्सप्लेन मी एज पर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु। क्योंकि ये हमारी वेबसाइट बहुत रेप्यूटेड है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, दुनिया भर से, इंक्लूडिंग चाइना, राइट? बाइबू सर्च में भी हमारा इतना अच्छा कामकाज है, बिंग में हम इतने फेमस है, राइट? गूगल में तो हम है ही हैं, राइट? और चैट जीपीटी में भी हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि हम इसमें भी एक टॉप लेवल पे हम ये लोगों को कंटेंट दे पाए और हम एक सबसे बढ़िया तरीके से यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन देने वालों में से एक कंपनी बने। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया, हाउ टू ऑब्टेन ईबीआरसी फॉर माय ई कॉमर्स एक्सपोर्ट एज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट। तो आंसर जो है आपको मिल रहा है, इट इज टोटली डिफरेंट। इनफैक्ट आंसर आपको जो मिल रहा है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, और यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर सीक्वेंसिंग में दी है। इट हैज बीन फेंच्ड फ्रॉम माय वेबसाइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, राइट? सो आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का हेल्प ले सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिस्टम इस तरीके से हो रहा है कि यूजर जिस तरीके का क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको फीडबैक मिल रहा है और ये सीख भी रहे हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, कचरा भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ऑथेंटिक कंपनी को पकड़े, राइट? जो वर्ल्ड फेमस है, जिनका कंटेंट काफी फेमस है, गूगल टॉप रैंकिंग एसईओ में भी आता है, जीपीटी में भी हमारा कंटेंट को यूटिलाइज किया जा रहा है, हमारे बिंग में भी कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी कंपनी जिनके ऊपर आपका भरोसा हो कि जिनका कंटेंट अच्छा होगा, हमारे स्टार्टअप के लिए लिखा है या फिर हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लिखा है या एडवांस लेवल के लिए हमारे लिए लिखा गया है, तो वो कंपनी का आप नाम जिक्र करें उसमें कि इसके रिलेवेंट मेरे को दो इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो प्रोडक्ट के बारे में, जिस चीज के बारे में हमने नहीं भी लिखा होगा, फिर भी एक पैरामीटर टेस्ट हमारे थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि हमने काफी चीजें लिखी है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है, मेल की फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए। सो ये टेस्ट करता है, भले ही वो कहीं और से उठा रहा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो हमारे पैरामीटर से पास हो रहा है कि नहीं, वो टेस्ट करेगा, राइट? और अपने तरीके से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करेगा, हमसे इनपुट लेके, और फाइनली आपको वो कंटेंट डिलीवर करके देगा। सो दैट लीव्स यू मोर। सो आई होप यस आप समझ चुके होंगे कि ओपन एआई मॉडल यही है कि एआई इज नॉट लाइक, ओपन एआई इज नॉट लाइक दैट कि भाई कुछ भी वहां पर सर्च हो रहा हो और कुछ भी ये जवाब दे रहा हो। नहीं, इनका मॉडल ये है कि जो ऑथेंटिक कंपनियां हैं, ठीक है, वो उनसे जुड़े, राइट? और वो उनको इनपुट को प्यूरिफाई करने में, उनको अच्छा करने में हेल्प करे, ताकि जन जन तक एक राइट इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो शॉर्ट टाइम में उनको काफी सारी चीजें समझ में आ जाए, राइट? तो ये पूरा का पूरा कोशिश है। दोस्तों आप खुद सर्च करिएगा चैट जीपीटी में, व्हाट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, राइट? ये हमारा पोर्टल है, उनके बारे में आप सर्च करिएगा, आपको चैट जीपीटी पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। जा रहा है कि इनको इन डेप्थ नॉलेज है, राइट? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये जानते हैं, कस्टम के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, राइट? ये बहुत ही अच्छे ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, ये हमारे बिहाफ में लिखा है उन्होंने, ये कहीं किसी को पूछ के नहीं लिखा है, राइट? इनको पता है, इनकी इंटेलिजेंस काम करती है, राइट? और ये इनकी इंटेलिजेंस काम करती है, और उनको ये भी पता है कि हमारे बुक ब्लॉग्स फॉरम में हम छाए हुए हैं दुनिया में, राइट? हमारी एसईओ में स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो ये खुद हमको अप्रिशिएट करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु की टीम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु की वेबसाइट है, ये बहुत अच्छा है, राइट? तो यहां पर आप जो है डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट बिंग की तरफ से, ओपन एआई की तरफ से, एआई टूल से भी आप जान सकते हो कि हमारी ऑथेंटिसिटी क्या है। आप चैट जीपीटी ओपन करिए और इस तरीके से सर्च करिए, वाई बायर विल बाय, यहां पर अपना प्रोडक्ट लिखिए, जो भी है, ऑनियंस, पोटैटो, मैंगो, या जो भी आप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाए हो, फ्रॉम न्यू इंडियन स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स, और ये खास ये लिखेगा एज पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, ये लिखिएगा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट, ठीक है? और इसके बाद जो है आप ये लिखिएगा कि व्हाट आर द वेराइटीज विच एक्सपोर्टर कैन ऑफर टू ओवरसीज बायर एज पर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, यानी कि यहां पर आपके प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ, राइट? यहां पर आप डाल सकते हो ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आप ये भी डालोगे तो भी ऊपर से कैच कर लेगा, क्योंकि ऊपर आपने प्रोडक्ट का जिक्र किया है, तो ये प्रॉम्प्ट भी डायरेक्ट कैच कर लेगा और आपकी प्रोडक्ट की वैरायटीज डायरेक्ट आ जाएगी। तीसरे में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो सेव होता है, राइट? वो ऑटोमेटिकली फिर वहां से पढ़ पढ़ के, राइट, आपको आंसर देता रहेगा। आप डाल सकते हो यूएसपी, क्योंकि हमने सारे मॉड्यूल्स डाले हैं, राइट, हमारी वेबसाइट में, कि यूएसपी कैसे हो सकता है, डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, राइट? और वो हम मॉडल्स भी अपग्रेड करते रहते हैं, ताकि जीपीटी भी और अच्छी तरीके से सीख पाए, समझ पाए,
राइट। इनफैक्ट हम जीपीटी जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको हम सजेशन करके इंप्रूव भी करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ताकि एक यूजर की तरफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। चैट जीपीटी किस एरिया पे यूज नहीं करना है और कहां पर यूज करना है, खास करके इसको ईमेल राइटिंग में मत यूज करिएगा, रिप्लाई मेल में नहीं, वेबसाइट कंटेंट में बिल्कुल नहीं, एसईओ बिल्कुल ही भूल जाओ चैट जीपीटी से। आपको चैट जीपीटी एसईओ आर्टिकल दे देगा, आप लिखोगे ना राइट 500 वर्ड आर्टिकल फॉर माय प्रोडक्ट, वो लिख के दे देगा, लेकिन आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आपको चेक करना है, आपको हर कोई पकड़ सकता है, इनका खुद का टूल भी है और मार्केट में बहुत सारे टूल है, ठीक है। और यहां पर मैं करता हूं पेस्ट, ठीक है, और यहां पर करता हूं सबमिट। ये बता देगा कि ये ह्यूमन रिटन है, एआई जनरेटेड है, क्या है, देखिए ये क्या है, आ गया पॉसिबली द एआई जनरेटेड। तो आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते, राइट। देखिए आपके कस्टमर को आप मूर्ख बनाना चाहते हो क्या, कि कॉपी करके कहीं से पेस्ट कर दिया, ये तो कस्टमर के साथ गलत है। आप अपना क्रिएटिविटी तो डालो, आप अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करो, ये आइडिया ले सकते हो आप इससे, राइट, कि दूसरे कैसे लोग काम करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे इंप्रूव, राइट, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएगी आपको। लेकिन इससे कॉपी पेस्ट करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, राइट। तो मेक श्योर अगर आपको नहीं राइटिंग आ रही है, मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाले हैं कि राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है कम्युनिकेशन में, आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो खास करके हमसे कंटेंट राइटिंग सपोर्ट लीजिएगा, राइट। हम आपको हेल्प करते हैं, या आप फाइवर पे चले जाइएगा, आप कंटेंट राइटर अच्छे से हायर करिएगा जिनके अच्छे रिव्यूज है। हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंटेंट राइटर्स हैं, राइट, क्योंकि हमारी ब्लॉगिंग टीम है, राइट। तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर एन ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। अब किस में हम यूज कर सकते हैं, हाँ, हम पीडीएफ ब्रोशर कुछ बनाते हैं, उसमें खास करके जो कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं हो सकते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत यहां पर जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यू पुट ऑन योर वर्ड्स, राइट, ये जरूरी है। आइडियाज के लिए कर सकते हैं, बेसिक अगर कुछ सीखना है तो इससे हम सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन हम अच्छा सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन हम बेसिक से एडवांस लेवल तक का भी सीख सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि क्या है कम्युनिकेशन में काफी प्रॉम्प्ट आएंगे, ठीक है। तो इससे कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी और आप काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हो। अब चलिए दोस्तों, सीधा मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे इसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन से लिहाज से आप यूटिलाइज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग। इससे आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीख जाओगे, यू विल गेट टू नो व्हाई चूज अस, राइट, हमसे क्यों प्रोडक्ट लिया जा रहा है या ले सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कौन सी एग्जिस्ट करती है इस प्रोडक्ट में और कैसे हम उसका समाधान दे सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज इंप्रूव होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज भी इंप्रूव होगी, क्योंकि हम कहीं पर भी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हम प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, वो बायर को बताते तो हैं, बाय मेल बाय कॉल बताते हैं, ठीक है। तो कॉलिंग स्क्रिप्ट, मेलिंग स्क्रिप्ट यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दी जीपीटी, राइट। मैं आगे आपको सिखा रहा हूं कि और इफेक्टिव तरीके से कैसे उपयोग आपको करना है एडवांस लेवल पे, आपको सेल्स टेक्निक मिल जाएगी, राइट, क्योंकि जो कुछ भी हम ग्राउंड में वर्क करते हैं वो पेपर में आती है, आई मीन टू से कि वो कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है, संवाद में आती है। इससे कारण क्या है कि हम वो सीख सकते हैं, इससे हम काफी सारा इनपुट लेके आगे बढ़ सकते हैं हमारे बिजनेस मॉडल लाइफ में। एकदम प्रो कैसे बने, बेसिक में ना रहे, कैसे एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर हम अक्सर गलती ये कर देते हैं कि हम रोबो के साथ बहुत ज्यादा संवाद में लग जाते हैं। ये ठीक है, इससे भी आपकी लर्निंग होगी, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यह है कि रोबोट से पूरा आप उसके दिमाग में जो है वो पूरा निकाल लो, राइट। वो कैसे निकाल पाओगे, तो वो ऐसे निकाल पाओगे क्योंकि आप ह्यूमन हो। देखिए दोस्तों, ह्यूमन की और रोबोट की लड़ाई कुछ एरियाज में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रोबोट है, वो उस एरिया में बहुत ही एडवांस्ड है, राइट। तो आप ह्यूमन हो, ह्यूमन की बुद्धि रोबोट से ज्यादा बड़ी है, राइट। तो ह्यूमन जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको रोबो की लड़ाई करवा देनी चाहिए कि रोबो और रोबो आप लोग संवाद करो, आप लोग कम्युनिकेट करो, हम बैठ के देखेंगे, हमको बैठ के केवल तमाशा देखना है। आप तमाशा से ही सीख जाओगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए, अभी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इससे मोस्ट एडवांस लेवल टेक्निक, राइट। आप देखिएगा, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको 2 जीपीटी डाउनलोड करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको 2 चैट जीपीटी में रजिस्टर करना है, 2 डिफरेंट ईमेल आईडी से। डिफरेंट ब्राउजर यूज करिएगा, एक आप क्रोम कर सकते हो, एक फायरफॉक्स कर सकते हो, और मोबाइल यूज कर रहे हो तो ऐड टू होम स्क्रीन कर सकते हो, ताकि एक एप्लीकेशन की तरह, मोबाइल ऐप की तरह आप यूज कर सको। चलिए मैं आपको पीसी में करके बताता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने 2 डिफरेंट ब्राउजर ओपन किए हैं, एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया है और फायरफॉक्स है, ठीक है।
अब यहां पर मैं फायरफॉक्स का डार्क मोड कर देता हूं ताकि आपको पता चले, राइट। और यहां पर व्हाइट मोड है, ठीक है। अब ये व्हाइट मोड वाले को मैं क्या करता हूं, वाले हैं उसको मैं क्या कहूंगा व्हाइट मोड वाले को, कि आप इंपोर्टर बन जाओ और मैं एक्सपोर्टर बनता हूं, राइट। सो यू काइंडली बिकम importer and I will become exporter, so that and you ask me questions and I will reply, so that my communication skills and product knowledge improves। चलिए यहां पर हम प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, यू काइंडली बिकम इंपोर्टर ऑफ मैंगोस, ठीक है। आप मैंगो के इंपोर्टर बनिए और मैं एक्सपोर्टर बनता हूं, ठीक है। तो चलिए ये इंपोर्टर बन गया और मेरे को प्रश्न पूछने लगा, ठीक है, क्या क्या है। अब चलिए उसको बताते हैं कि भाई एक साथ इतने ज्यादा पूछ रहा है, उसको बेटर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए उसको कहते हैं आस्क वन बाय वन। भाई वन बाय वन पूछो। देखिए दोस्तों यहां पर इन्होंने इसका टाइटल भी बना दिया, राइट, ताकि ये दूसरे लोग जो यूज करेंगे इसको ये काम आएगा, राइट। तो दिस हाउ देयर इंटेलिजेंस वर्क। अब आस्क वन बाय वन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पहले पुट ऑन करते हैं, क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मैंगोज डू यू एक्सपोर्ट। तो ये बायर हमको पूछ रहा है। अब आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपको करना क्या है, ये जो प्रश्न आया है, ठीक है, उसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। और यहां पर जो है एआई को कि व्हाट काइंड ऑफ मैंगोज डू यू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, काइंडली आंसर टू इंप्रूव माई स्किल्स, यू आंसर इन अ वे लाइक एन एक्सपोर्टर टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि आप एक्सपोर्टर की तरह जवाब दो जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सके। तो ये बिल्कुल बता रहा है कि एज एन इंडियन एक्सपोर्टर मेरे पास ये वेराइटीज है, राइट, ये प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, यहां पर इन्होंने दिया है, राइट। सो ये वैरायटी का जो पॉइंट है, राइट, यहां तो ये जो क्वेश्चन, राइट, मेरे को पूछा था बायर ने, राइट, वो मेरे पास सीधा आ चुका है उसका आंसर। अब सीधा मेरे को इसको कॉपी करना है, राइट, और सीधा मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा, व्हाट काइंड ऑफ मैंगोज डू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन यहां से पढ़ सकता हूं और ये मेरे को एज ए बायर जवाब देगा। वाओ, थैंक यू फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन। वाओ, यानी कि ये क्या हो रहा है, रोबोट के बीच में ही संवाद हो रहा है। सो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग विद जीपीटी नोस। जीपीटी जो जानता है वो सब कुछ आप निकाल लोगे। यही ह्यूमन दिमाग है कि रोबोट से इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा निकाल लेना। रोबोट हमसे पावरफुल नहीं है, हम हजारों लाखों गुना रोबोट से पावरफुल है, ठीक है। सो विच कंट्री आर योर मेन कस्टमर्स फॉर द मैंगोज, ठीक है। तो यहां पर इसको सेम चीज है, इसको हम कॉपी करेंगे, राइट, और अल्टीमेटली यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। अब आगे हमने एक बार उनको समझा दिया है तो फिर आगे केवल क्वेश्चन ही पुट ऑन करने हैं, तो ज्यादा उनको समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार हमने उनको डिटेल से ऊपर समझा दिया है। तो ये जरूर बता रहा है कि एज ए एआई मॉडल, राइट, मैं मैंगोज को सेल नहीं करता, ये एक उनका फॉर्मेलिटी है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आगे जवाब बताएगा कि कहां कहां पर हम जो है ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर इंफॉर्मेशन सीधी आ चुकी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड एंड एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज। सम ऑफ द मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ इंडियन मैंगोज आर यूएई, आर द यूएसए, यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया, कतार। तो ये सारा यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे दोस्तों आप संवाद करोगे वैसे वैसे जो है आपकी बहुत ज्यादा स्किल्स बढ़ेगी। और अगर इनके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कि आस्क मी मोर क्वेश्चंस, राइट। या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको स्किप करना चाहते हो तो आप उसमें लिख सकते हो कि यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी नेक्स्ट, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि योर स्किल्स विल बी इम्प्रूव्ड। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय दैट वे दिस सिस्टम विल वर्क एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज DALL-E, ओपन एआई। ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है इनका कि ये डायरेक्ट आपको इमेज दे देगा। अब जैसे कि कोई त्योहार आ रहा है, जैसे मान के चलिए होली आ रहा है,
ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट के बारे में आप जो भी लिखेंगे वो जनरेट हो जाएगा। यहां पर कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे मान के चलिए आपके प्रोडक्ट पीनट्स है, राइट, तो पीनट्स जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं या पीनट्स होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे पीनट्स है, पीनट्स आर प्लेइंग होली, राइट, जनरेट। बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे पीनट्स के ऊपर चश्मा है, राइट, या एरोप्लेन में उड़ रहा है, वहां पर रेनबो है, जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में डालो, ठीक है, डाली में, और यहां पर आपको ये इमेज दे देंगे। देखिए, तो ये पीनट जो है वो होली खेल रहे हैं, ठीक है। अब इस ये इमेज से आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप वापस जनरेट दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। सो बाय दैट वे दे विल जनरेट मोर इमेजेस फॉर यू, ठीक है। और ये आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, और ये गूगल इमेजेस नहीं है, राइट, दिस इमेजेस आर वेरी क्रिएटिव, दिस यू कैन यूज इन योर सोशल मीडिया। See, this you can use in your social media, right? In cartoon form, right? तो ये देखिए, आवाकाडो का चेयर है, राइट, सो लॉट मैनी थिंग्स यू कैन डू। ये आ गया, देखिए कार्टून फॉर्म में बहुत अच्छा आ गया। सी दे हाउ द पीनट्स आर प्लेइंग द होली। सो अगर आप पीनट एक्सपोर्टर है, होली का टाइम आ रहा है, सो ये बिल्कुल ही आप फ्री टूल इस्तेमाल कर सकते हो। कैनवा में आप थोड़ा बहुत एडिटिंग टेक्स्ट कर सकते हो, लोगो पोगो डाल सकते हो, और यहाँ पर आप जो है अपना सोशल मीडिया को अच्छा से चमका सकते हो, राइट। सो दिस आर द AI मॉडल एंड इम्पैक्ट ऑफ AI इनटू अ बिजनेस मैंने आज के सेशन में लिया। उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा होगा। जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, सीखिएगा। आने वाले टाइम में AI टूल्स बहुत इंप्रूव होंगे। मैंने AI के रिलेटेड पहले भी वीडियोस डाले हैं मेरे YouTube चैनल में, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने मार्केटिंग AI का डाला था वीडियो, हमने मार्केटिंग को लेके AI का भी टेक्निक्स डाला हुआ है, और हमने गूगल ऑटोमेशन के बारे में भी वीडियो सीरीज डाली हुई है। सो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द AI सो दैट कि आपका मैन पावर जो है वो और इफेक्टिवली काम कर सके और स्मूथली काम कर सकते हैं, और कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज, क्विक सर्विसेज दे सकते हैं विद फुल एक्यूरेसी। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।